अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जन्नत मज़हर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो डिटेल में बात करेंगे एंटीबायोटिक्स क्या हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उनका नुकसान क्या है। नुकसान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो टोटली ही उसके बारे में है। तो चलें सिंपल सी बात करती हूँ सबसे पहले ताकि आपको समझ आ जाए। हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम प्रेजेंट है, ठीक है, पाए जा रहे हैं। उसमें बैक्टीरिया आ रहा है, उसमें वायरस आ रहा है, उसमें फंगस आ रहा है। कोई बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन होगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरस से होगा तो वायरल, फंगस से होगा तो फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो हमने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमने एंटी बैक्टीरियल लेनी है, फंगल इन्फेक्शन है एंटी फंगल लेनी है, वायरल इन्फेक्शन है एंटी वायरल लेनी है। अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन में ले रहे हो बैक्टीरियल तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। आप वायरल में अगर ले रहे हो फंगल तो बिल्कुल भी दवाई असर नहीं करेगी। ये जो हम कहते हैं ना कि दवाई ठीक नहीं है, तो दवाई ठीक होती है, हमारा तरीका ठीक नहीं होता। और मैं देख रही हूँ मैं अपने प्रैक्टिस में नोट करती हूँ कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई खाई है, ये दवाई खाई है, असर नहीं कर रही। तो प्रॉब्लम ये होती है कि दवाई में मसला नहीं है, मसला ये है कि आप दवाई गलत ले रहे हो, आपने वो मेडिसिन नहीं लेनी। आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या इन्फेक्शन है, उसके लिए टेस्ट होंगे या कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि भाई ये मसला है, तो वो आपको स्पेसिफिक और एग्जैक्ट जो सही मेडिसिन है, राइट मेडिसिन है, वो देगा। वायरल इन्फेक्शन मोस्टली आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ों उन वजह से होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने वायरसेस में ये खासियत रखी है कि उन्होंने अपना एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, चंद दिनों में पूरा करते हैं, खुद ही ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं मेन बात पे, नुकसान पे, कि इस चीज़ का नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो ये हो गया कि आपके पैसे ज़ाया हो गए, आपने गलत दवा ले ली है। दूसरा नुकसान ये हो गया है कि आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा ली, ठीक है, बिला वजह आपने एक मेडिसिन अपनी बॉडी में एंटर कर ली जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जो तीसरा मेन और सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का माहौल है, वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि आपने एक मेडिसिन ले ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, हमारे इर्द गिर्द जो बैक्टीरियाज थे, जो जरासीम थे, उनको पता चल गया कि ये मेडिसिन है हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। तो हमने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है, हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ऐसा तैयार करना है कि जब हमारी वाकई हो ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वाकई ज़रूरत हो किसी एंटीबायोटिक्स की, तो ये मेडिसिन ना हम पे असर ना करे। आप मेडिसिन लेते रहते हो बिला वजह, तो खुदा न खास्ता जब वाकई में कभी आपको इन्फेक्शन होगा, मेडिसिन फिर आप पे असर नहीं करती है। ये बात सुनने में इतनी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं कि बैक्टीरियाज ने आपको, अपने आप को, जरासीम जो हैं उन्होंने अपने आप को इतना रेडी कर लिया है, इतना तैयार कर लिया है कि दवा जो है वो असर ही नहीं कर रही। आपको कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे, आपने उसको लाजमी कहना है कि डॉक्टर साहब मेरा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लें, ठीक है। अब ये टेस्ट क्या है, क्यों करवाते हैं, ये डिटेल्स फिर मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल इस वीडियो का, इन सब बातों का आपको वक्त देने का ये मकसद था कि आपको पता चले कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ कितनी अहम है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी भी बीमारी है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कभी भी मेडिसिन इनटेक नहीं करनी। बेशक छोटी सी बात है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।